हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल NR साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग इंग्लिश के प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले आर्टिकल्स के बारे में बहुत ही इजी तरीके से डिटेल में सीखेंगे। साथ ही आर्टिकल्स के से संबंधित बहुत सारे प्रश्न का हल भी करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्टिकल्स का हिंदी। तो आर्टिकल्स का हिंदी होता है उपपद, जैसा कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है। आर्टिकल्स का हिंदी क्या होता है? उपपद। अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज आर्टिकल्स, अर्थात आर्टिकल्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आंसर लिखते हैं और फिर हम लोग इसको समझते हैं। साथियों, जैसे कि आपको आंसर लिखा हुआ दिख रहा होगा, द वर्ड ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दीज आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन्स। जिसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। इन्हें आमतौर पर नाउन के पहले रखा जाता है। मतलब है साथियों कि आर्टिकल्स होता क्या है। इसका मतलब है कि आर्टिकल्स में ए एन और द, ए एन और द, इन तीनों को हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स, जिन्हें आमतौर पर जनरली तरीके से नाउन के पहले रखा जाता है। अब साथियों, यहाँ एक वर्ड आता है नाउन। तो पहले हम लोग जानते हैं कि यह नाउन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग नाउन को सीखते हैं। तो पहले हम नाउन के बारे में यहाँ लिखते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे। साथियों, अब हम लोग नाउन के बारे में लिख चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, नाउन, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, जिसका डेफिनेशन लिखा हुआ है ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन एक नेमिंग वर्ड है, अर्थात किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं नाउन। और नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब है गणनीय और अनकाउंटेबल का मतलब है अगणनीय, अर्थात जिसका गिनती किया जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं और जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अगणनीय। अब काउंटेबल नाउन में दो तरह का आता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर में जैसे कि पेन, सिंगुलर का मतलब है कोई एक। जब सिंगल होगा तो उसे सिंगुलर में रखेंगे और जब प्लूरल होगा तो मतलब इसमें बहुत सारा आएगा। जैसे पेन, पेन का प्लूरल क्या होता है? पेन्स। पेन मतलब एक पेन और पेन्स मतलब बहुत सारे। इसी प्रकार चेयर, चेयर का प्लूरल क्या होगा? चेयर्स। एप्पल, एप्पल का प्लूरल्स क्या होगा? एप्पल्स। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारा सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। और इधर अनकाउंटेबल, जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है, जैसे में इंक, वाटर, प्लास्टिक, ये सब हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल्स पे। अगर हम लोग आर्टिकल्स के प्रकार की बात करें तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं पहले, फिर इसको भी समझेंगे। जैसा कि आपको साथ ही दिख रहा होगा कि आर्टिकल्स का यहाँ दो प्रकार लिखा गया, एक डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। डिफिनिट का यूज स्पेसिफिक चीजों के लिए किया जाता है, मतलब जो स्पेशल हो, कोई स्पेसिफिक हो, सिंगल हो, इसके लिए उपयोग किया जाता है। और डिफिनिट में आता है द, डिफिनिट आर्टिकल्स में आता है द, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आता है ए और ए एन। इनडिफिनिट में ए और ए एन, और इसका यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। मतलब कि वैसा नाउन जो सिंगुलर हो अर्थात एक हो और काउंटेबल हो अर्थात गणनीय हो, वैसे नाउन के पहले ए और ए एन का प्रयोग किया जाता है, जो डिफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है। और द का प्रयोग किसी भी स्पेसिफिक चीजों के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग आर्टिकल्स के प्रकारों को देख लिए। अब हम लोग डिटेल से सीखते हैं आर्टिकल्स में ए एन और द का यूज कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए का यूज।
ए का यूज। तो इसके बारे में पहले हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे। साथियों, अब जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ए का यूज में लिखा गया है कि इसका यूज कॉन्सोनेंट नाउन के पहले किया जाता है। मतलब आर्टिकल्स में जो इंडिफरेंट आर्टिकल्स है, इसमें से जो ए है, इस ए का यूज हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे। जैसे में हम लोग देखें ए डॉग, तो यहाँ पे साथियों डॉग डी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए लग गया ए। जैसे हम लोग लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो इसका अगर हम लोग उच्चारण देखें, साउंड देखें, तो यूनिवर्सिटी, तो इसका उच्चारण जो य से हो रहा है, य से, तो यह हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे भी लगाएंगे ए। जैसे लिखेंगे कैट, तो कैट में सी हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे भी लगाएंगे ए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म भी यू यानी कि ऐसे लिखेंगे यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म भी उच्चारण मतलब किस साउंड से बोला जा रहा है, तो साउंड यहाँ स्टार्ट य से हो रहा है, तो यह हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए इसके आगे भी लगा देंगे ए। तो इस तरह से हम लोग साथियों सीख गए कि ए आर्टिकल का यूज कहाँ करना है। ए का यूज हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, जहां भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसके आगे हम लोग लगाएंगे ए। और अब सीखते हैं हम लोग एन का यूज, आर्टिकल एन का यूज। साथियों, यहाँ पे लिखा गया कि इसका यूज वोवेल साउंड के पहले किया जाता है। किसका? एन, एन का यूज किया जाता है वोवेल साउंड के पहले। जैसे में हम लोग देखें एग, अगर हम लोग लिखते हैं एग, तो एग, एग ए से स्टार्ट हुआ, अर्थात ये हमारा वोवेल है, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे। एग हमारा वोवेल साउंड था, तो क्या लगा दिए? एन। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं आवर, HOUR, आवर, तो आवर अ स्टार्ट हुआ अ से, तो अ हमारा वोवेल साउंड है, तो यहाँ भी हम लोग लगा देंगे एन। इसी प्रकार से जैसे हम लोग और लिखें एप्पल, एप्पल भी उच्चारण शुरू कहाँ से हो रहा है? ए से, एप्पल, तो ए हमारा वोवेल है, तो इसके आगे भी लगाएंगे एन। तो इस प्रकार साथियों हम लोग सीखे ए और एन का यूज कहाँ करना है। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करना है, और एन का यूज वोवेल साउंड के पहले करना है। अब हम लोग सीखते हैं द का यूज कहाँ होता है, आर्टिकल्स द का यूज कहाँ होता है। साथियों, यहाँ हम लोग आर्टिकल्स द के यूजेज को अलग अलग रूल के हिसाब से देखेंगे। जैसे रूल नंबर 1 में लिखा गया है कि इसका यूज धार्मिक किताबों के नाम, नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत, इन सभी नामों के पहले किया जाता है। सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 में क्या देख रहे हैं साथियों, कि इसका यूज धार्मिक किताब, नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत, इन सभी नामों के आगे में द का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा गया है बाइबल, तो बाइबल एक धार्मिक किताब का नाम है, तो इसके आगे हम लोग कौन से आर्टिकल्स का यूज करेंगे? द का। फिर जैसे हम लोग देखते हैं गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा है नदी के आगे भी क्या लगाना है? द। तो गंगा एक नदी का नाम है, तो इसके आगे भी कौन सा आर्टिकल्स लगेगा? द। फिर यहाँ पे हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो पर्वत के नाम के आगे भी कौन से आर्टिकल्स? द का यूज होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धार्मिक किताब,
नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत, इन सभी के नामों के पहले में आर्टिकल्स द का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फैमिली या फिर राष्ट्र के लोगों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। फैमिली, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डैश गुप्ताज हैव शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस, मतलब है कि गुप्ता का परिवार अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हो गया था। पूरे गुप्ता के परिवार का बात है, फैमिली का, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स द का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फैमिली या फिर किसी राष्ट्र के लोगों का नाम होगा तो उसके आगे भी क्या लगाएंगे हम लोग, द। इसके बाद रूल नंबर 3 में लिखा गया है सुपरलेटिव डिग्री, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होंगे उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ दिया गया है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे भी लगाएंगे द। फिर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे भी लगेगा द। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 3 रूल को देखा। अब हम लोग देखेंगे चौथे रूल को। चौथे रूल में साथियों लिखा गया कि किसी विशेष नाम तथा क्रमिक संख्या के पहले भी द का यूज होता है। किसी विशेष नाम, जैसे कि जो विशेष व्यक्ति है राष्ट्र के लिए हो या फिर किसी उसका कोई खास पहचान हो तो उसके लिए भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति है, हमारे देश के राष्ट्रपिता है, तो इसके आगे भी लगाएंगे द। अब दूसरा है क्या चीज, क्रमिक संख्या, मतलब कोई भी जैसे प्राइज देने का बात आता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, तो इस तरह से यह भी एक क्रमिक संख्या बन गया। तो क्रमिक संख्या के आगे भी हम लोग क्या लगाएंगे द। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट प्राइज तो द, यदि लिखा हुआ रहे सेकेंड प्राइज तो यह भी एक क्रमिक संख्या है तो इसके आगे भी किसका यूज कर लेंगे हम लोग, द का यूज कर लेंगे। अब रूल नंबर 5 देख रहे हैं। तो रूल नंबर 5 में साथियों क्या लिखा हुआ है कि जब दुनिया में कोई चीज सिंगल हो, जब पूरे दुनिया में कोई चीज सिंगल होगा तो उसके आगे भी, उस नाउन के आगे भी हम लोग उपयोग करेंगे द आर्टिकल्स का। जैसे सन, पूरे दुनिया में सन एक ही है, सन मतलब सूर्य, तो इसके आगे किसका यूज करेंगे, द का। फिर जैसे देखते हैं लिखा हुआ है ताजमहल, तो ताजमहल भी सिंगल है तो इसके आगे भी द का यूज करेंगे। और रूल नंबर 6 है कि जब चीजों के बारे में वक्ता और श्रोता दोनों जानता हो, मतलब हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वक्ता और श्रोता अगर उस चीज को दोनों जान रहा है तो उसके आगे भी द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है माई बाइक इज 8 डैश सर्विस स्टेशन, यहाँ बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जान रहा है कि किस सर्विस स्टेशन पर उसका बाइक रखा हुआ है, तो दोनों जान रहे थे, यहाँ भी हम लोग लाएंगे द। तो इस तरह से साथियों हम लोग एन और द तीनों आर्टिकल्स के बारे में हम लोग सीख गए। ए का यूज कहाँ करना है साथियों, ए का यूज करना है कॉन्सोनेंट नाउन के पहले, जितने भी कॉन्सोनेंट नाउन होंगे उसके पहले ए का प्रयोग। एन का प्रयोग जहां वोवेल होगा, वोवेल साउंड के पहले करेंगे। और द का प्रयोग के लिए हम लोगों ने देखा टोटल 6 रूल देखा, जिसमें से रूल नंबर 1 में देखा कि धार्मिक किताब, नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत के नाम, इन सभी के नामों के पहले द का यूज होगा। रूल नंबर 2 में देखा कि फैमिली या फिर राष्ट्र के लोगों के नाम के पहले भी द का यूज होगा। रूल नंबर 3 में हम लोगों ने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी द का यूज होता है। और रूल नंबर 4 में हम लोगों ने देखा कि किसी भी विशेष नाम या फिर क्रमिक संख्या के पहले द का यूज होता है। और रूल नंबर 5 में हम लोगों ने देखा कि जब दुनिया में कोई चीज सिंगल हो तो उसके आगे भी द का यूज किया जाएगा। और रूल नंबर 6 में हम लोगों ने देखा कि जब किसी चीज के बारे में वक्ता और श्रोता दोनों जान रहे हो तो उसके आगे भी द का यूज किया जाता है। अब चलिए साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं जो आर्टिकल से संबंधित है। साथियों आपको स्क्रीन पर बहुत सारा आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं और सीखते हैं आर्टिकल्स का यूज। जैसे साथियों यहाँ आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, हिमालय लिखा हुआ है, हिमालय। तो यह हिमालय एक पर्वत है, तो पर्वत के नाम के आगे हम लोगों ने देखा था कि द का यूज होता है, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे द। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में एक ही होते हैं या फिर बहुत सारे, तो प्राइम मिनिस्टर एक ही होते हैं, सिंगल है, तो इसीलिए यहाँ भी लगेगा द। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक स्पेसिफिक व्यक्ति है तो इसके आगे भी द का यूज होगा। मून, मून दुनिया में सिंगल है तो इसके आगे भी द का यूज। कोसी और ये नर्मदा, यह दोनों हमारा नदी का नाम है, तो नदी के नाम के आगे भी हम लोग देखे थे द का यूज, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे द। कैस्पियन, कैस्पियन एक सी है, तो सी के आगे भी हम लोग देखे थे कि द का यूज होता है। सी मतलब समुद्र। और ओशियन, ओशियन ये मतलब होता है महासागर, तो प्रशांत, प्रशांत एक महासागर का नाम है तो इसके आगे भी हम लोग
द का यूज करेंगे। रामायण, यहाँ कोष्ट में लिखा गया है रिलीजियस टेक्स्ट बुक, मतलब धार्मिक किताब। तो रामायण एक धार्मिक किताब है, तो इसके आगे भी, धार्मिक किताब के आगे भी हम लोग देखे थे द का यूज होता है, तो यहाँ भी लिखेंगे द। फिर गीता, गीता भी एक तरह का रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, तो यहाँ भी लगाएंगे द। नीलगिरी, नीलगिरी एक माउंटेन का नाम है, तो माउंटेन के नाम के आगे हम लोग देखे थे कि द का यूज किया जाता है, तो यहाँ भी हम लोग लगा देंगे द। अब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एक सुपरलेटिव वर्ड है, तो इसके आगे भी हम लोग देखे थे कि द का यूज किया जाता है, लगा दिए द। फिर थर्ड प्राइज, थर्ड प्राइज एक हमारा क्रमिक संख्या है, तो क्रमिक संख्या के आगे भी द का यूज होता है। जैसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल स्कूल के, तो स्कूल में तो प्रिंसिपल कोई एक ही होते हैं, तो यह भी एक सिंगल है, या तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को लिखा के बारे में शो कर रहा है, तो यहाँ भी हम लोग लगाएंगे द। अब जैसे एलिफेंट, एलिफेंट का उच्चारण देखा जाए तो यह हमारा वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, तो वोवेल साउंड के पहले लगाना है एन। अगला है हमारा एजुकेशनल प्रोफेशन, एजुकेशनल, एजुकेशनल इसका भी उच्चारण हो रहा है वोवेल से, तो यहाँ भी हम लोग लगाएंगे एन। और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू यानी कि य, यूनिवर्सिटी को अगर हिंदी में लिखा जाए तो य से स्टार्ट होता है, तो य एक हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके आगे लगाएंगे ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कैट, तो कैट एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, तो इसके आगे लगा देंगे ए। यूनिफॉर्म, फिर यह भी हमारा यूनिफॉर्म य से स्टार्ट हो रहा है, तो यह हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे भी ए का यूज करेंगे। कैप, कैप सी कॉन्सोनेंट है, तो ए। मैन, मैन भी हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है अर्थात कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे भी लगाएंगे ए। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन आर्टिकल्स पे सॉल्व किया, और इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में सीख लिया। अब अभी तक तो हम लोगों ने साथियों सीखा था आर्टिकल्स का यूज कहाँ होता है, अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं होता है। तो इसके बारे में, जैसा कि क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं होता है, तो पहले इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि सामान्य व्यक्ति के नाम, बीमारी के नाम, देश के नाम, शहर के नाम, कंपनी के नाम और यूनिवर्सिटी के नाम, इन सभी चीजों के नामों के आगे में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया साथियों कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं होता है। कहाँ कहाँ नहीं होगा? सामान्य व्यक्ति के नाम, बीमारी के नाम, देश, शहर, कंपनी, यूनिवर्सिटी, इन सभी चीजों के नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब एक और क्वेश्चन है साथियों कि THE इसको हम लोग कब द पढ़ेंगे और कब दी पढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी पहले लिखते हैं, फिर हम लोग इसको भी समझेंगे। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि द बराबर द या दी कब बोलना है, मतलब द को कब द बोलना है और कब दी बोलना है। तो THE एक तरफ हमारा है द और एक तरफ है THE का मतलब दी लिखा हुआ। THE को द हम लोग तब बोलेंगे जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो और दी का यूज हम लोग तब करेंगे जब वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होता हो। जैसे कि हम लोग लिखते हैं द डॉग, तो इसको हम लोग द क्यों पढ़ दिए? क्योंकि डी जो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? द। इधर जैसे हम लोग देखते हैं, लिखते हैं दी एलिफेंट, तो इसको हम लोग दी क्यों पढ़ दिए? इसको दी इसलिए पढ़ दिए हम लोग क्योंकि यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है वर्ड, इस साउंड है हमारा ई है वोवेल साउंड, इसीलिए यहाँ दी। जहां भी वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो उसके पहले THE को हम लोग पढ़ेंगे दी, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसको पढ़ेंगे द। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द कैट, तो इसको द पढ़े क्योंकि यह हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। और जैसे एक और हम लिखते हैं दी एरोप्लेन, दी एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के आगे जो यह THE है इसको हम लोग दी पढ़े, इसलिए क्योंकि यह हमारा वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो
याद रखना है साथियों कि द को कब, THE को कब द बोलना है और कब दी बोलना है। द बोलेंगे तब जब स्टार्ट होता हो कॉन्सोनेंट से, और दी बोलेंगे तब जब वर्ड स्टार्ट होता हो वोवेल से। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में जाना, फिर आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं होता इसके बारे में जाना, बहुत सारे क्वेश्चन को भी हल किया, और THE को कब द बोलना है और कब दी बोलना है इसके बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। Yeah.